वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, गलत कहते हैं। क्वार्टर के सामने पहुंचा तो क्या होता है, मैंने कहा तो इसका मतलब है कि मार्शल लॉ लगने वाला है, तो उन्होंने क्या क्या लगाया तो मुझे समझ आ गई। Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down. He was ousted in a coup in 1999, due in large part to his efforts to reign in the army, then led by Army Chief Pervez Musharraf. We have given them free access because we have nothing to hide. It's a fair, free, transparent process of election. मुशर्रफ साहब ने करप्शन की आड़ और हमारे सियासतदान की इमेच्योरिटी के नाम पर मुल्क में मार्शल लॉ लगा दी और इनलाइटेड मॉडरेशन, टेररिज्म, इथनिक वायलेंस और बलूचिस्तान की महरूमी में मुल्क के 10 साल ले लिए। और पत्थर जब निकला आता है तो जैसे जैसे पत्थर निकालेंगे नीचे से बॉडी की रिकवरी हो जाएगी। मैं जिंदगी में कभी मायूस नहीं हुआ, लेकिन इस दफा मैं मायूसी के साथ जा रहा हूँ यहाँ पर। मस्जिद लाल मस्जिद और मदरसा कॉम्प्लेक्स को क्लियर करने के लिए 4 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। इस वक्त ऑपरेशन जारी है। मुशर्रफ के यारों को गिरती हुई दीवारों। मुल्क में सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मुल्क में रूल ऑफ लॉ और मुल्क में इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत है। फिर बेनज़ीर की शहादत देखी और हमारे मुल्क में जरदारी साहब मुल्क के सदर बन गए। As she was leaving a political rally, she had been campaigning to return to power in Pakistan's upcoming election. तो दूसरी गोली की आवाज के साथ ही मोहतरमा के बाल, सर और दुपट्टा हरकत में आते हैं। This is the lever which is open, which is blood stained. So there is every possibility that this is the lever, unfortunately, which caused, the fracture in her skull and became the cause of her main death. एस्टेब्लिशमेंट इतनी बुरी हो चुकी थी कि सियासत से दूर रही और जरदारी साहब ने करप्शन की दोबारा बैंड बजा दिए और सबने मिल बैठ के खाया। पच्चीस से 30 लोकोमोटिव हर साल नए इंडक्ट करने चाहिए अगर रेलवे को सही तरीके से चलाना है। From the house, that's the Pakistani Military Academy. That is the equivalent of West Point. And there's a lot of questions today about West Point being so close to the house where bin Laden was killed. मेरा मौक़िफ़ साफ है, डिग्री होता है, वो असली हुई या जाली। इस दौरान कोई अपनी ख्वाहिशात में मबनी तीसरी पार्टी के बीच बो रहा था, क्योंकि ये खदशात तो सबको थे कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद ये दो खानदान ने अगर मिल बैठ के खाना शुरू कर दिया तो इनको रोकेगा कौन। और इमरान खान की सियासत को 4 चांद लग गए। 15 साल हमने कोशिश की कि पाकिस्तान में एक तब्दीली आए और ये जो 2 जमातों की पार्टनरशिप लगी हुई थी इसको हम तोड़ दें। इमरान खान ने 2013 में सीट जीतने के बाद करप्शन, चोरी और धोखे के गुण गाए और पाइट पाइपर की तरह लोग सिर्फ धुन सुन के उनके पीछे लग गए। 2014 में धरने लगाए गए, शायद फिर किसी को एक्सटेंशन चाहिए था। The opposition staged a blockade for 6 months that choked the capital, Islamabad. अंपायर की उंगली इधर चली जाती है तो क्या हो जाता है? आपको पवेलियन में वापस जाना पड़ता। और अगर उस वक्त नवाज शरीफ साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ना होते तो शायद एक्सटेंशन हो ही जाती, लेकिन नहीं हुई और 4th इन सीनियरिटी जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया। फिर 2016 में हाउस इन ऑर्डर का सुन के हाउस इन डिसऑर्डर किया गया, यानी कि डॉन लीक्स फियास्को। उसकी गूंज इतनी हुई कि उसमें से पनामा ने जन्म लिया और फिर JIT बनाई गई। बकौल इमरान खान साहब से उसमें 2 फौजी अफसरों ने भरपूर अपना किरदार अपनाया।
और फिर पनामा से इकामा ने जन्म ले लिया। ISPR का ट्वीट मंजर आम पर आया है। कहा गया है कि पाक फौज भी पनामा लीक्स के केस के फैसले की मुंतजिर है। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने इस अज़्म का इजहार भी किया है कि फौज के नुमाइंदे JIT में तहकीकात के कानूनी तकाजे पूरा करेंगे और इन तहकीकात में शफाफ अंदाज में अपना किरदार अदा करेंगे। फिर 2017 में TLP का धरना आया। उस वक्त DGCI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने उसमें भरपूर किरदार अदा किया। उसके बाद जिस पार्टी का हमने नाम भी नहीं सुना था, वो 2018 के इलेक्शन में वोट के हिसाब से पंजाब की तीसरी बड़ी जमात बन जाएगी। It is a banned outfit in Pakistan. Ironically, it contests elections also at the same time. So in the 2018 elections, which were won by Prime Minister Imran Khan, his TLP party was the third largest party in terms of votes in the Punjab province. जुडिशरी में से दो आवाजें आई। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस शौकत सिद्दीकी, जिन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की तरफ से प्रेशर डाला गया कि नवाज शरीफ को सजा दो, लेकिन कार्रवाई फैज हमीद के बजाय शौकत सिद्दीकी के खिलाफ शुरू हो गई। कि मुझे ये कहा गया कि जनाब आप हमें एक एश्योरेंस दे दें कि हमारी मर्जी के मुताबिक फैसला करेंगे। ISI के लोग मुख्तलिफ जगह पहुंचकर अपनी मर्जी के बेंच बनवाते हैं। मेरे चीफ जस्टिस को अप्रोच करके कहा कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना, शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच में मत शामिल करें। और मेरे चीफ जस्टिस ने कहा जिस बेंच से आप बिजी हैं हम वो बना दें। जस्टिस शौकत सिद्दीकी को हटाने की सिफारिश सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से की गई थी। काउंसिल के 5 अरकान ने मुत्तफिका तौर पर ओहदे से हटाने की सिफारिश। दूसरे हमारे आने वाले चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा है, जिन्होंने 2017 के TLP धरना सुओ मोटो केस के जजमेंट में वाज़ेह लिखा था कि TLP को एस्टेब्लिशमेंट ने अपने जाती मुफादात के लिए इस्तेमाल किया और जो ऑफिसर्स मुलविस थे, जिसमें जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब भी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कहा गया, लेकिन फिर कार्रवाई जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ हो गई। अदालत हुकूमत पाकिस्तान को वजारत दिफा के जरिए और आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ को हिदायत करती है कि वो अपने मातहत उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। अदालत ने फैसले में लिखा कि तमाम इदारों को अपने मैंडेट से तजावुज नहीं करना चाहिए, वो आज़ादी इजहार राय पर कदगन नहीं लगा सकते। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतराफ़ किया है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ दायर केस गलती थी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस खारिज कर लिया है। खैर, जो मकसद था वो तो अचीव हो गया। कुछ जेल गए, कुछ मुल्क से भाग गए, कुछ चुप करके साइड में बैठ गए और 2018 में इमरान खान साहब को वजीर आजम बना दिया गया जैसे तैसे करके। और फिर इस तरह डॉक्ट्रिन ऑफ कंटिन्यूटी का पहला स्टेप पार हुआ। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब DGI बन जाते हैं। जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब, जिनको नवाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ लगाया था, उनको एक्सटेंशन मिल जाती है और इस तरह डॉक्ट्रिन ऑफ कंटिन्यूटी का दूसरा स्टेप भी पार हो गया। और फिर 3.5 साल जो दिल चाहे वो किया और हुआ। अल्लाह का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे मौका दिया। मैं ये भी आपको बता दूं, मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को कोर कमांडर गुजरांवाला और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को DGISI तैनात किया गया है। नैब ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब ने कार्रवाई की है। इस्लामाबाद में नैब ने फरियाल थालपुर को गिरफ्तार कर लिया है। फरियाल के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान से को गिरफ्तार कर लिया गया है। खुर्शीद शाह को इस्लामाबाद में उनके रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया है। पैरागॉन हाउसिंग केस में ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक को गिरफ्तार कर लिया है। जब बात आई तीसरे स्टेप पे, तो शायद किसी को दोबारा एक्सटेंशन चाहिए थी, किसी को चीफ बनना था और किसी को अपने वजीर आजम की कुर्सी बचानी थी। जाती मुफादात में ट्रॉका में दरार पड़ गई। जो आखिर में फिर जब ये जनरल फैज को हटाया गया तब क्लियर हो गया कि इन्होंने उनसे फिर फैसला कर लिया था मुझे हटाने का। कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर बहुत बड़ी गलती की थी। जनरल बाजवा ने एक डबल गेम खेला। इमरान खान ने कहा कि जनरल फैज को हटाया तो उसके बाद उनका गेम चल पड़ा था और फिर सोचा गया कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा है। मेरे नज़दीक इसकी बड़ी वजह 70 साल से फौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है, जो कि गैर आइनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया
कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। जानवर होता है, इंसान न्यूट्रल नहीं होता। खैर, अगर 2 मिनट के लिए तसव्वुर करें कि ये सब कुछ ना होता, अगर मुशर्रफ साहब मार्शल लॉ ना लगाते और 10 साल इन सियासतदानों को ना रगड़ते, तो ये कभी मैच्योर ना होते और नूरा कुश्ती की सियासत खेलते रहते 90 की तरह, और एस्टेब्लिशमेंट फायदा लेती और फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कभी ना आता। माशाल्लाह बहुत प्रेस वाले आए, मुझे नहीं मालूम था इससे बहुत है लंदन में। अगर जरदारी साहब और सब मिल बैठ के ना खाते तो 18th अमेंडमेंट कभी पास ना होती, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कभी ना आती, जिसके नाइटमेयर्स अभी भी एस्टेब्लिशमेंट को आते हैं। वफाकी हुकूमत का 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड में नजरसानी का फैसला। अगर नवाज शरीफ साहब हाउस इन ऑर्डर की बात ना करते तो शायद हाउस इन ऑर्डर की डिस्कशन कभी ना निकलती, जो कि जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने अपनी चंद आखिर की हुई तकरीरों में वाज़ेह कहा था। अगर नवाज शरीफ साहब को नहीं हटाया जाता तो वोट को इज्जत दो का नारा पंजाब से कभी ना आता और पंजाब इस बात पे कभी सेंसिटाइज नहीं होता। जो आज पाकिस्तान के करोड़ों अवाम का सबसे मकबूल नारा बन गया है, वो क्या है? अगर नवाज शरीफ साहब को अपनी नाअहली पे मुझे क्यों निकाला ना बोलते तो जैसे मैंने पहले कहा कि लाने वालों ने सोचा कि खूबसूरत मोड़ देना अच्छा है, तो मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पहली बार प्राइम मिनिस्टर को कभी ना हटाया जाता और पॉलिटिकल होने का फैसला कभी ना किया जाता। और वो जाके VIP जेल में ठहरे, तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। The resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed. और अगर एस्टेब्लिशमेंट इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल नहीं होता तो जिस तरह इमरान खान साहब ने मुझे क्यों निकाला कम हकीकी आज़ादी का वायरस चलाया हुआ है, तो फेडरेशन को खतरा हो जाता। ओपन कोर्ट में हेयरिंग करवाएं ताकि सारी कौम को पता चले कि ये मीर जाफर और मीर सादिक, ये इस्लामाबाद में भी एक डर्टी हैरी आया हुआ है। 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का। मैं टीवी पे जाके लोगों को बताया कि उन्होंने फैसला किया। अब देखना ये है कि ये खूबसूरत मोड़ जो मुल्क को दिया जा रहा है ये कब तक चलेगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान करके एक सियासी मूव कर लिया है। तो जो लोग कहते हैं ना कि नहीं दुनिया बदल गई है और पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं लग सकता, तो मैं मजबूरी के हाल में उनको ये कहता हूँ, यार आप सही कहते हैं दुनिया बदल गई है, लेकिन पाकिस्तान नहीं बदला। मैं किसी भी गलत इक़दाम को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मगर वो जो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, सही कहते हैं।